सिंदूर में जिस तरह से स्वदेशी हथियारों ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए थे, उसने भारतीय सेनाओं की आत्मनिर्भरता के अभियान को ताकत दी है। इससे जुड़ी आज एक अच्छी खबर सामने आई, जिसमें अमेरिकी कंपनी जीई ने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान के लिए स्टेल्थ फाइटर का इंजन देने की पेशकश की है। इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट हो गई है। 5 घंटे में एक बड़े डिक्टेटर की अकड़ निकाल दी गई है। और पाकिस्तानी किस खेत की मूली हैं, इनकी तरफ तो एक नजर पड़नी है ना तो इन्होंने ढेर हो जाना है। इनको तो सालों से उल्टा लेटने की आदत है दुनिया की ताकतों के सामने। हलाली साहब, आपसे मेरा सवाल यह है कि अमेरिका ये कहता है कि अगर तो डू यू थिंक दैट इज अ राइट अप्रोच, क्योंकि वो तो हमारे नेबर में है। और अगर अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक के चेयरमैन और मुख्य कार्यकारी अधिकारी लैरी कल्प ने इकोनॉमिक्स टाइम्स को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा कि कंपनी भारतीय वायुसेना के 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट या एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट के लिए इंजन बनाने के ठेके के लिए प्रतिस्पर्धा करेगी। कल्प ने इस इंटरव्यू में कहा कि एरोस्पेस क्षेत्र के ये दिग्गज कंपनी है और इसलिए भारत को नागरिक और रक्षा एरोस्पेस कारोबार दोनों के लिए रणनीतिक रूप से कंपनी महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। बड़ी बात यह है कि व्यापारिक तौर पर जनरल इलेक्ट्रिक्स भारतीय बाजार को बड़ा मान रहा है। जनरल इलेक्ट्रिक्स अपने पास से भारत जैसे बाजार को छोड़ना नहीं चाहता है, जिसे लेकर ऐलान हो चुका है कि इस दौड़ में भी वो बराबर हिस्सा लेगा और किसी भी कीमत पर बढ़ता चला जा रहा है और इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा। जो भी फंड आता है पाकिस्तान के लिए, जिधर से भी कोई फंड आता है तो उसमें कहा यही जाता है कि जी जिस काम के लिए लाया जाता है या जिस काम के लिए ये लोन और डोनेशंस मिलते हैं उस तरफ नहीं लगते। अगर ऐसा हुआ होता तो डेफिनेटली पाकिस्तान में जो हालत है लोगों की वो बेहतर हो गई होती। ये नंबर बढ़ता चला जा रहा है। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट जो है वो हर तरह से क्रेडिट लेने के ऊपर जो है वो लगी हुई है कि देखें जी हमने मुल्क की जो इकोनॉमी है उसको बेहतर कर दिया है, हमने मुल्क के हालात को बेहतर कर दिया है, हमने भारत ने हमारे खिलाफ जंग लड़ी तो हमने या जंग छेड़ी तो हमने उसका भी जो है जवाब दिया है। इसी किस्म की बातें जो है वो डेफिनेटली शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट जो है वो करती जा रही है और शहबाज शरीफ साहब जो है उसका क्रेडिट लेते जा रहे हैं। यहाँ तक कि उनके भाई जो हैं यानी कि नवाज शरीफ साहब, उन्होंने भी ये बात की है और उनका भी यही कहना है कि जी शहबाज शरीफ साहब के हुकूमत में जो है वो हमने ना सिर्फ ये कि भारत के साथ जंग लड़ी है बल्कि हमारी इकोनॉमी जो है वो भी बेहतर हुई है। तो अगर इकोनॉमी बेहतर होना इसको कहते हैं कि आपके लोग, आपके जो आम पब्लिक है उसकी पॉपुलेशन है वो अगर 44% या 45% लोग जो हैं, क्योंकि 45 ही समझे ना, 44.9 जो रिपोर्ट आई है वर्ल्ड बैंक की, अगर वो गरीबी की रेखा से नीचे चले गए हैं तो इसका मतलब है कि आपके हालात बहुत खराब हैं, आपके यहाँ महंगाई बहुत ज्यादा है, आपके यहाँ लोगों का गुजारा नहीं हो रहा। और ऐसे में बार बार ये बात करना कि हमें अपना डिफेंस बजट बढ़ाना है, हमने 60 से 70% हथियार बाहर से खरीदता था, अब वहां वो दुनिया को बेचेगा। डीआरडीओ के चेयरमैन डॉ. समीर कामत ने इस मौके पर खास बात कही। उन्होंने बताया कि इन स्वदेशी प्रणालियों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बेमिसाल प्रदर्शन किया है। उन्होंने इंडस्ट्री को सर्ज कैपेसिटी यानी आपातकाल में तेज उत्पादन के लिए भी तैयार रहने की सलाह दी है। यानी भारत अब सिर्फ पीस टाइम डिफेंस नहीं, वॉर टाइम प्रोडक्शन के लिए भी तैयार है। डीआरडीओ के वीआरडी ने पुणे के सीओईपी टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के साथ एक एमओयू भी साइन किया है। इसका उद्देश्य है कि मिलकर कटिंग एज टेक्नोलॉजीज और इमर्जिंग साइंटिफिक डोमेन्स में रिसर्च करना, यानी अब छात्र भी सीधे भारत की डिफेंस तैयारी में हिस्सा बनेंगे। खैर, आज जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ डीआरडीओ या कुछ कंपनियों की कहानी नहीं, ये है भारत की रणनीतिक सोच, वैज्ञानिक क्षमता और राष्ट्रवादी विजन की जीत। आज भारत ये नहीं कह रहा कि हमें हथियार दो, बल्कि कह रहा है कि हम अपने हथियार खुद बनाएंगे और दुनिया को बेचेंगे।